अपने लोगों से मैं क्वेश्चन पूछता था। मैंने कहा यार ये वाला बंदा, इसके पास पूरे वरदान लगते हैं। कहना हाँ यार ये देखो तो हैगे यार 9 दिन 9। मैंने कहा यार ये गाने सुनता होगा, हिंदी गाने, क्योंकि उस समय हम गाने सुनते थे, हिंदी गाने। 3-4 महीने हुए थे परमेश्वर में आए। कहे नहीं यार वो तो नहीं गाने सुनता हूं। चलो आज से हम भी नहीं सुनेंगे, हमें भी वरदान चाहिए। आप वरदानों की धुन में रहेंगे, आपको मालूम है व्यभिचार नहीं करेंगे, अगर आप चोरी करेंगे, अगर आप गुनाह करेंगे, पाप करेंगे, जेलसी करेंगे, निंदा करेंगे, चुगली करेंगे, आप मालूम है आपको रिलीजियस क्वालिफिकेशन नहीं मिलेगी। जो वरदान के ऊपर और स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर मनन करने वाला व्यक्ति पाप से भी बचा रहता है, और इस तरह से वो दृढ़तापूर्वक एक दिशा में भागता है। जब वो एक दिशा में भागता है, सारी ब्लेसिंग्स उसको फॉलो करती हैं। आज प्रभु आपको छूता है, आपको वरदान मिलता है, आपके अंदर एक स्पिरिट आपको मिलती है कि आपको मालूम हो जाता है आने वाले टाइम में क्या करना है, मेरे बच्चे को किस दिशा में जाना चाहिए, मेरे परिवार को किस दिशा में जाना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट चूज करने चाहिए। परमेश्वर आपसे खुद बात करे। वरदान आपको स्थिर करने के लिए है, स्थिर करने के लिए, एस्टेब्लिश्ड। आप जम जाओगे। मैंने कहा आप जम जाओगे, कहता ना जम गया काम। इसकी धुन में रहो। फिर से पढ़ेंगे कुरिन्थियों 12:31। तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। आमीन। उसके आगे पौलुस प्रेम का मार्ग बताता है, वो भी करो, लेकिन वरदानों की धुन में भी रहो। पहला कुरिन्थियों उसकी 12 से 4 से 11। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में सब प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। आमीन। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए एक को, हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें, दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें। कौन देता है वरदान? पवित्र आत्मा। जब आप धुन में रहते हैं, आप जाएंगे भी तो मनन करते हुए, आएंगे तो मनन करते हुए, प्रार्थना करेंगे, काम करेंगे, लेकिन दिमाग में स्पिरिचुअल चीजें रखेंगे। ये उन लोगों के लिए है। आमीन। उसने कहा वरदान कई प्रकार के हैं, सेवा कई प्रकार की है, लेकिन आत्मा एक ही है जो वरदानों को बांटता है। एक को उस आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है। कौन सी बातें? बुद्धि की बातें। यह वरदान यीशु मसीह के अंदर था, यह वरदान पौलुस के अंदर था। ये वो बुद्धि की बातें नहीं जो आम लोग बुद्धि की बातें करते हैं कि पोते इधर ना जाया कर, वो ना कराया कर। ये वो वाली बुद्धि की बातें नहीं। बुद्धि की बात ये परमेश्वर की एक स्पेशल विजडम होती है जो बहुत कम लोगों में पाई जाती है। जब पौलुस को पकड़ लिया गया, और पौलुस जानता था कि 2 ग्रुप ने उसे पकड़ा है, एक सदूकियों का, एक फरीसियों का। सदूकी नहीं मानते जी उठना है, फरीसी मानते हैं जी उठना है। उसने कहा मेरे भाइयों मेरा न्याय हो रहा है कि जी उठने के विषय में। जैसे ही उसने कहा मेरा न्याय हो रहा है जी उठने के विषय में, वो दोनों ग्रुप आपस में लड़ने लगे। क्योंकि एक बोलता है मैं जी उठने के बारे में बिलीव नहीं करता हूं, दूसरा कहता नहीं नहीं यार तू दासन। आपस में लड़ पड़े वो। पौलुस को मालूम था कौन सी बात कैसे करनी। यीशु मसीह के पास आए और कहा कि टैक्स देना सही है, बताओ। अब यीशु मसीह को पता क्यों बोला उन्होंने? बाइबल कहती है कर दो, टैक्स ना चुराओ। पता है आपको? वो यीशु मसीह के मुंह से ये सुनना चाहते थे ताकि जो लोग यीशु मसीह के पास थे वो इतने ऑप्रेस्ड और इतने डिप्रेस्ड थे, सरकार से इतने दुखी थे कि अगर यीशु मसीह कह देते कर दो तो वो लोग यीशु मसीह से ऑफेंड हो जाते, यीशु मसीह से ठोकर खा जाते। तो यीशु मसीह ने कौन सा वरदान यूज किया? बुद्धि का। यीशु मसीह ने कहा सिक्का है तुम्हारे पास? कहते हैं। कहते दिखाओ। कहते किसकी मूर्त है? कहते राजा की। यीशु मसीह ने कहा जो राजा का है वो राजा को दो, जो परमेश्वर का है वो। तो लोग बैठे सुन रहे, हाँ हाँ ठीक है, ठोकर खाने से बच गए। कौन सा वरदान था ये? बुद्धि का वरदान था। यीशु मसीह के पास आए, बोले कि
तो ये काम किस सामर्थ्य और किस नाम और किस अधिकार से करता है? ताकि यीशु मसीह को बोले परमेश्वर, तो वो बोले पुराने नियम तो उसे लिखा नहीं, उसे पकड़ लें, लोगों के सामने उसे झूठा साबित करें। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं तुमको बता दूंगा, लेकिन तुम ये बताओ कि यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग की ओर से था या मनुष्यों की ओर से था। अगर वो बोलते कि मनुष्यों की ओर से था तो लोगों से मार खाते, क्योंकि लोग जानते थे कि वो एक प्रॉफिट है। तो अगर वो बोलते कि परमेश्वर की ओर से था तो फिर यीशु मसीह पूछते फिर मारा क्यों, उसको बचाया क्यों नहीं? ये कौन सा वरदान था? बुद्धि का। हालेलुया। कई बार आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं, जहां आप हां करेंगे तो भी मरेंगे, ना करेंगे तो फंसेंगे, तो वहां पर बुद्धि का वरदान आपकी लाइफ में काम करता है। और ये सारे वरदान आपको पढ़ने हैं। बुद्धि का वरदान, ज्ञान का वरदान, ये वो ज्ञान नहीं जो हम धरती के ज्ञानी लोग आपस में ज्ञान बांटते हैं। ये सुपरनैचुरल ज्ञान है, सुपरनैचुरल विजडम है, सुपरनैचुरल नॉलेज है। यीशु मसीह के पास थी कि जा अपने पति को बुला लेके आ। उसने कहा नहीं मेरा कोई पति नहीं। यीशु मसीह ने कहा तेरे कितने पति रह चुके हैं? 5, और जिसके पास तू अब रहती है वो भी तेरा पति नहीं। सही कहा तूने। उसने कहा मुझे लगता है तू भविष्य देखता है। यीशु मसीह ने कहा जिसको तू ढूंढ रही है मसीह को मैं वही हूं। कहा कौन सा वरदान था ये? ज्ञान का वरदान। ज्ञान यानी सुपरनैचुरल नॉलेज, आने वाले टाइम के विषय में या किसी व्यक्ति के पास के विषय में, उसे ज्ञान का वरदान बोलते हैं। हालेलुया। विश्वास का वरदान, चंगा करने का वरदान, सामर्थ्य काम करने का वरदान, गैर भाषा बोलने का वरदान, आत्माओं की परख का वरदान, गैर भाषा का अर्थ बताने का वरदान। कई तरह के वरदान हैं जो बाइबल में लिखे हुए हैं, और ये आपको क्या करते हैं? स्थिर करते हैं। आमीन। क्या करते हैं? आपको स्थिर करते हैं और आपकी हेल्प करते हैं कि एक दिशा की ओर आप भाग सकें। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। हिलाओ हाथों को।